अब हम एक और टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। अब एपिस्टेक्सिस अगर आप नाक को बनाएं तो एपिस्टेक्सिस सबसे ज्यादा बच्चों में होती है, और बच्चों में भी सबसे ज्यादा होने की वजह क्या होती है कि ट्रॉमा। अब ऑल्दो ट्रॉमा सबसे ज्यादा सबसे एक्सेसिबल एरिया में हो रहा होगा अगर ये आपके नॉस्ट्रिल है, लेकिन इस एरिया में एपिस्टेक्सिस कॉमन नहीं है। एपिस्टेक्सिस आपकी इस एरिया के थोड़ा सा पीछे करके है, इस एरिया में। क्या वजह कि इस एरिया में कॉमन नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या है, हेयर सेल्स, हेयर्स हैं आपके। इसको, इस एरिया को हम कहते हैं नेजल विब्रिसा, जो नाक का वो हिस्सा जहां पे आपके नाक के बाल होते हैं, ये कुशन के तौर पे एक्ट करते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड मोस्ट एरिया जहां पे सबसे ज्यादा ट्रॉमा हो रहा है, वहां से ब्लीडिंग सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि ब्लीडिंग सबसे ज्यादा बच्चों में होती है, तो इस एरिया का नाम भी क्या रख दिया है? लिटल्स एरिया। अब इस एरिया को 4 मेन आर्टरीज आपकी सप्लाई करेंगी। एक नाक की फ्लोर में से आएगी आर्टरी। नाक का फ्लोर क्या चीज बना रही होती है? आपका पैलेट। तो क्योंकि ये फ्लोर में से ये आर्टरी आ रही है, तो इसका नाम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? पैलेटाइन आर्टरी। दूसरी आपकी नाक के रूफ से आ रही होगी। नाक की रूफ कौन सी चीज बना रही होती है? एथमॉइड बोन। क्योंकि ये एथमॉइड बोन में से आ रही है, तो इसका नाम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एथमॉइडल आर्टरी। एथमॉइड बोन से 2 आर्टरीज आती हैं, एक आगे आती है, एक पीछे जाती है। तो क्योंकि ये आगे वाली है, तो इसका नाम हो जाएगा इंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी। थर्ड, ये जो पैलेटाइन है, इसको हम एक और इसके नाम के शुरू में आता है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। थर्ड क्या है? एक आर्टरी आपके सुपीरियर लिप से आएगी। लिप को आप लैटिन में कहेंगे लेबिया। तो सुपीरियर लिप से क्योंकि ये आर्टरी आ रही है, तो उसको आप क्या कह देंगे? सुपीरियर लेबियल आर्टरी। फाइनली एक आर्टरी आपकी स्फिनॉइड बोन और पैलेट के बीच में से होके यहां पे आएगी। क्योंकि इन दोनों के बीच में से आ रही है, तो इस आर्टरी का नाम आपका हो जाएगा स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। और थर्ड आर्टरी का आपका नाम क्या था? सुपीरियर लेबियल आर्टरी। इन सारों को आप एक आसान से निमोनिक से याद रख सकते हैं, गैस। तो ये चारों आर्टरीज मिलकर आपके लिटल्स एरिया को बना रही होंगी। अब जिस तरह पोलिप्स में 2 ऑपोजिट स्पेक्ट्रम्स थे, इसी तरह ब्लीडिंग में भी 2 ऑपोजिट स्पेक्ट्रम्स हैं। एक ब्लीडिंग है जिसको हम एंटीरियर ब्लीडिंग कहते हैं, और दूसरी ब्लीडिंग है जिसको हम पोस्टीरियर ब्लीडिंग कहते हैं। एंटीरियर ब्लीडिंग कहां से हो रही होगी? एंटीरो इंफीरियरली। पोस्टीरियर ब्लीडिंग कहां से हो रही होगी? पोस्टीरो सुपीरियरली। इंटीरियर ब्लीडिंग ज्यादातर किस में हो रही होगी? बच्चों में। पोस्टीरियर ब्लीडिंग ज्यादातर किस में हो रही होगी? एडल्ट्स में। इंटीरियर ब्लीडिंग जो सी है, इसकी मेन वजह क्या है? ट्रॉमा, क्योंकि एक्सेसिबल है। पोस्टीरियर ब्लीडिंग बैठे बिठाए हो रही होती है, तो उसकी ज्यादातर मेन वजह होती है हाई ब्लड प्रेशर। इंटीरियर ब्लीडिंग इज नॉट वेरी डेंजरस। इट इज डेंजरस, इट कुड बी डेंजरस, बट इट्स यूजुअली नॉट डेंजरस। लेकिन पोस्टीरियर ब्लीडिंग इज वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर ब्लीडिंग सारी आपके थ्रोट में आती है। इट बाईपासेस योर स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स, और ये डायरेक्टली आपके लंग्स में जाके एस्पिरेट कर सकते हैं। अब इनका हल क्या होगा? एक हल क्या है कि आप नाक को जोर से पकड़ लें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए क्यों? क्योंकि आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम 5 मिनट है। 5 मिनट के लिए पकड़ेंगे जोर से, तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं कि आप इन आर्टरीज को लाइगेट कर दें। 2-3 तरीके हैं। एक क्या, आप इस पर केमिकल लगा दें, सिल्वर नाइट्रेट, उससे आर्टरी में से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको इलेक्ट्रिकल कॉटरी कर दें। तीसरा तरीका क्या है कि आप आर्टरी को पकड़ के उसको बांध दें। उसमें सबसे पहले आप आर्टरी कौन सी बांधना चाहेंगे? स्फिनोपैलेटाइन। स्फिनोपैलेटाइन के बंधने से नहीं रुकती, तो फिर आप कौन सी बांधना चाहेंगे? इंटरनल मैक्सिलरी। उसके भी बांधने से नहीं रुकती, तो आप फिर कौन सी बांधना चाहेंगे? जो उसकी भी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड। फिर भी नहीं रुकती, तो आप फिर एंटीरियर एथमॉइडल को बांधने की कोशिश करेंगे। ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी चीजें आप देख लेंगे, कोई ऐसी कार्डियोवैस्कुलर चीज तो नहीं है जो इसको प्रेसिपिटेट कर रही हो, इस एपिस्टेक्सिस के अटैक को। ये सारी चीजें आप एड्रेस करेंगे तो आपकी एपिस्टेक्सिस ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। होपफुली इससे आपका एपिस्टेक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।